क्या कहेंगे सर आप, ये क्या आप लोग क्या चक्कर चला रखा है आप लोगों ने? हर जगह पे आप इंडियंस बिठा देंगे ताकि फिर वो मतलब पाकिस्तानियों के साथ क्या होने वाला है? हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए गाइस शॉकिंग न्यूज क्या है। पहले तो सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज ये थी कि गूगल का सीईओ वो इंडियन था गाइस, अभी ट्विटर का सीईओ भी इंडियन बन गया। उसके अलावा गाइस यूट्यूब का सीईओ भी इंडियन बन गया गाइस। इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज इंडियंस के लिए तो खुशखबरी है गाइस, हमारे लिए किसान को फेवर मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, फेवर इंडियन से तो कभी भी नहीं मिलेगी, तो वक्को ही ना रखें। इंडिया तो है ही दुश्मन। दुश्मन कैसे? ये तुम यार ये एक बात समझे, गैर मजहब लोग हैं। कि जो प्लेटफॉर्म है यहूदियों का ओन्ड है और चलाने वाले हिंदू हो गए, तो दोनों ही काफिर हो गए। ये तो पूरा काफिरों का प्लेटफॉर्म हो गया। मेन चीज ये है कि तलीम हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे टॉप पर है। सबसे हम भी सीख सकें और कल को हम भी आगे बढ़ सकें, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे तुर्की में सैलाब आ रहा है, जल्जले आ रहे हैं, अल्लाह हमसे नाराज है। इसलिए उम्मत को सुबह उठ के दुआएं मांगनी चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। और हम तो पढ़ाई को तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद मानते, इसकी पूजा करते हैं, और काम को वी ट्रीट वर्क एज अवर वर्शिप। कोई किसी की आवाम के लिए नहीं कुछ कर रहा, ये सारी अपनी शख्सियत परस्ती के लिए, अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इन पार्टियों को तोड़ देना चाहिए, सिर्फ एक अल्लाह की पार्टी को पकड़ ले। एक अल्लाह पाकिस्तान में काफी लोग देखेंगे तो उनको बड़ी, अरे भाई आप 0.1% भी नहीं हो, व्हाई शुड इट डिस्टर्ब यू? आपको छेड़ के मिलेगा क्या? के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछूंगा कि कौन से मुल्क का तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? पाकिस्तान का ज़्यादा बेहतर है। मेन चीज़ ये है कि तलीम हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे टॉप पर है। सबसे टॉप पर है। सब आप ये मानेंगे ही नहीं कि इंडिया के तालीमी निज़ाम हमसे बेहतर है? इंडिया के हम नहीं मानेंगे, इस चीज़ को नहीं हम मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। अगर मैं आपको लिख कर दूंगा तब भी नहीं मानेंगे? नहीं, फिर भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमने कलमा पढ़ा है, जो कलमा पढ़ा है वो हमारा कलमा गो है हम। मैं इस चीज़ के बहुत एहतराम करता हूँ, अब मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा एहतराम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। एग्री आप ना करें, लेकिन मैं इस चीज़ से कायल हूँ कि हमारा मुल्क जौन सा है ना, पाकिस्तान तलीम से सबसे ऊंचा है। यूट्यूब जिसपे मैं और आप बात करते हैं और हमारी वीडियोस होती हैं, उसके सीईओ भी जो हैं वो इंडियन अपॉइंट होने जा रहे हैं, या हो सकता है हो चुके हैं मेरे ख्याल अभी तक, और नील मोहन नाम है। क्या कहेंगे सर आप, ये क्या आप लोग क्या चक्कर चला रखा है आप लोगों ने? हर जगह पे आप इंडियंस बिठा देंगे ताकि फिर वो मतलब पाकिस्तानियों के साथ क्या होने वाला है? हम लोग काफी परेशान है कि आप यूट्यूब में भी एक इंडियन सीईओ आ गए, तो आप किस तरह देख रहे हैं कि आगे बढ़ता हुआ भारत को? देखिए 3 सवाल है, तो सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, और तीनों सवालों का जवाब दूंगा। पहले आपकी एक और परेशानी बढ़ा दूं, सो कॉल्ड परेशानी जो आपने बोली है। अब देखिए आजू जी, पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला है ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि देखिए कि जो प्लेटफॉर्म है यहूदियों का ओन्ड है और चलाने वाले हिंदू हो गए, तो दोनों ही काफिर हो गए। ये तो पूरा काफिरों का प्लेटफॉर्म हो गया, तो मतलब पाकिस्तान को इसको छोड़ देना चाहिए। वैसे मतलब ऑन अ लाइटर नोट की मेरी है बिल्कुल, लेकिन सर एक सेकंड लूंगी सर आपसे, सर एक सेकंड लूंगी सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन सर मैं यहाँ पे ये भी ऐड करती चलूंगी सर, जब आप डिटेल्स बताएंगे तो हमें ऐसी डिटेल्स भी बताइएगा जिससे हम भी सीख सकें और कल को हम भी आगे बढ़ सकें, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर, और हम जरूर सीखना चाहेंगे। बेशक हम उस लेवल तक अभी ना जा सके, लेकिन कोशिश करेंगे। जी सर। जी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने बात की एक और इंडियन सीईओ का आना, और पाकिस्तान में क्या होगा। पहले एक और इंडियन सीईओ का ना, भारतीय मूल का। देखिए अच्छी बात है, हमारे लिए तो गर्व की बात है। जहां भी कोई भारतीय आता, हमारा एक एडवांटेज हो जाता है, और एडवांटेज यूजुअली गेन में भी तब्दील हो जाता है। मैं काफी वीडियोस में कह चुका हूँ। इंडियन सीईओ आज कहाँ नहीं है। अब आप देखिए, ये आईटी वालों को तो नाम आ जाता है, और अब आप देखिए आज अगर हम बात करें, आज किसी भी यूनिवर्सिटी में अमेरिका में देखिए डीन कौन होता है फैकल्टी का? इंडियन। मैक्सिमम प्रोफेसर्स कौन है? इंडियन। अगर आप फैकल्टी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा या तो इंडियन होंगे या चाइनीज होंगे, उससे कम टोटल कोकेशंस है, उससे टोटल कम कोकेशंस है। क्योंकि जो इंडियन एक घर है, इसमें स्टेबिलिटी है, डिवोर्स रेट बहुत कम है, बच्चों को पढ़ने का बढ़ने का मौका दिया जाता है, बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और हम तो पढ़ाई को तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद मानते, इसकी पूजा करते हैं, और काम को वी ट्रीट वर्क एज अवर वर्शिप। वर्क इज नॉट ट्रीटेड एज कि भाई वे टू अर्न। गोरे के लिए काम है वे टू अर्न, पैसा कमाने का जरिया। हमारे लिए ये पूजा जैसा है। गूगल की बात कर लें, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, आप सारी बातें छोड़ें,
जो देखें क्रिकेट का आईसीसी का जो चीफ बोर्ड है वो इंडियन है, एक इंडियन है कि पाकिस्तान में तलीम है, टैलेंट भी है। वो नजर क्यों नहीं आता? नजर क्यों नहीं आता? जैसे आप देख लें आजकल इमरान खान का देख ले, नजर आया है ना। कुछ लोग ये कहते हैं जी उनकी आबादी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वो हर एक सीईओ उनका हो जाता है, वो फिर दुनिया कहती है कि आबादी। आपको लगता है आबादी का कोई चक्कर नहीं है। आप देखें माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। आप एंकर हैं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एंकर थे। क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज में ये सारा कुछ है, यहाँ नहीं है? इंडियन रीजन आया, पाकिस्तान को फेवर मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, फेवर इंडियन से तो कभी भी नहीं मिलेगी, तो वक्को ही ना रखें। इंडिया तो है ही दुश्मन। दुश्मन कैसे? ये तुम ये एक बात समझे, गैर मजहब लोग हैं, उन्होंने जब भी चाहे ना हमारा बुरा ही चाहा है, भला अच्छा कभी भी नहीं उन्होंने चाहा। अब जैसे मैं उनका कब अच्छा चाहे मुझे बताएं कि भाई हमने तब अच्छा। एक है ना, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान जो भी होगा ना इंसान वो दूसरे की खैर ही मांगेगा। तुर्की में पता है जो इशू आया मुसलमानों पे आया, बात आपने मतलब मैं एक टॉपिक पे चल रहा था लेकिन आपने थोड़ा सा आपकी बात में हैरान हो गया। आपने मोदी की बात कर, वो आप बेजी हेल्प कर, वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है। निकी हेली की बात करें, निकी हेली ने तो अनाउंस कर दिया कि भाई मैं आई विल रन अगेंस्ट प्रेसिडेंट अगेंस्ट ट्रम्प। तो वहां भी कहीं ना कोई कमला हैरिस तो है ही है, तो अब ऋषि सुनाक यहाँ ही है। तो और आज करीब 5-6 कंट्रियां हैं दुनिया में जहाँ इंडियन ऑरिजिन का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वहां पे है। तो मतलब बड़ी बड़ी कंट्रियों में तो आ ही रहा है। और ये जो इंडिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व है, इंडिया बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, और इंडिया का डायस्पोरा जो है वो उसका ब्रांड एम्बेसडर है, वो उसको आगे बढ़ाता, वो उसको आगे चलाता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो है ना आरजू जी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हमारे लोगों का जो दिल है ना ये हिंदुस्तानी होता है और जमीन से जुड़े रहते हैं। जमीन का कनेक्शन हमारे यहाँ छूटता नहीं, मैं आपको बता दूं। मतलब वो पासपोर्ट बदले ना बदले जमीन का कनेक्शन नहीं छूटता, और 99% लोग पासपोर्ट नहीं बदलते। और आपको एक और बात बताऊं मैं, हमारे यहाँ आपने नाम सुना होगा लक्ष्मी मित्तल जी का, वर्ल्ड्स वन ऑफ द टॉप 10 रिचेस्ट मैन। आप जानते हैं उनका स्टील मैग्नेट कहते हैं उन्हें, दुनिया का स्टील मैग्नेट है, पर उनका पासपोर्ट इज इंडियन, उनका पासपोर्ट इंडियन। तो ये चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ा रही है, आगे चला रही है। इट्स अ वेरी कंसर्टेड एफर्ट। कोई जुगाड़बाजी नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, कोई दांतलेबाजी नहीं है, कोई पेपर लीक नहीं कराए, कोई ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं। और आपका तीसरा पार्ट था कि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है, नुकसान होगा। देखिए अगर आप YouTube का आज देखिए, YouTube के पास आरजू जी 2 बिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर होते हैं महीने में। 8 बिलियन से कम दुनिया की आबादी है, तो 2 बिलियन का मतलब हो गया 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज ऑन यूट्यूब टेक्निकली स्पीकिंग। उसमें से पाकिस्तान शायद 1% भी नहीं आता। आपकी आबादी से भी देखो तब भी आप कड़ी खड़े नहीं होते। उसमें यूट्यूबर कितने, उसमें व्यूअर कितने। तो मुझे बताइए उसको क्या और कोई काम नहीं है कि पाकिस्तान को जाके छेड़ेगा। और दूसरी बात नहीं कह रही सर, वो तो मैं आपको सर वैसे ही कह रही थी मजाक में। हाँ नहीं, मैं भी वैसे कह रहा हूँ कि वो आपके यहाँ पाकिस्तान में काफी लोग देखेंगे तो उनको बड़ी, अरे भाई आप 0.1% भी नहीं हो, व्हाई शुड ही डिस्टर्ब यू, आपको छेड़ के मिलेगा क्या? जी जितने पाकिस्तान के ऊपर हालात आए ना, ये सब हमारी अपनी वजह से आए हैं। इस वक्त आवाम के ऊपर जो है ना हाल आया, ये अगर सारे तौबा कर ले, इस्तिगफार करें और अल्लाह से माफ़ी मांगे। ये जितनी महंगाई है, जितना पैसा, जो चीज़ें बह रही हैं, जैसे तुर्की में सैलाब आ रहा है, जल्जले आ रहे हैं, अल्लाह हमसे नाराज़ है। इसलिए उम्मत को सुबह उठ के दुआएं मांगनी चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, फिर ये हालात ठीक अल्लाह कर देंगे। कोई बंदा नहीं कर सकता, ना इमरान खान ना नवाज शरीफ, कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। मेरा बेटा ये जो सारे लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये जितने सब अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, कोई किसी की आवाम के लिए नहीं कुछ कर रहा। ये सारी अपनी शख्सियत परस्ती के लिए, अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इन पार्टियों को तोड़ देना चाहिए। सिर्फ एक अल्लाह की पार्टी को पकड़ ले, एक अल्लाह की रस्सी को मजबूत से पकड़ ले, अल्लाह दुनिया में फतह देगा। इस मुल्क के अंदर इतने खजाने हैं कि हमें सारी दुनिया को बैठा के खिला सकते हैं। इस वक्त हम परेशान क्यों हैं? अल्लाह से नाराज़गी ली, IMF से जितने भी वायदे किए हैं सारे बाइकाट करें, और सब लोग जो है बाहर निकल कर तौबा इस्तिगफार करें, अल्लाह सारे खजाने खोल देगा।